अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से जो है वो इस समर सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे गर्मी के साथ, राइट? तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है डे 5 में, जिसमें हम बात कर रहे हैं रूट कॉज ऑफ सफरिंग। छोटे मोटे जो है वो रीजन हमारे डेली बेसिस पे जिंदगियों में जो होते हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो ज्यादा सफरिंग में चले जाते हैं और हम चीजों को पहचान नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है दोस्तों। तो उन चीजों में से कल हमने सीखा कि हम अपने जो है वो लाइफ लेसन, हमारा जो है वो लाइफ पर्पस क्या है वो हमने जानना है। तो जब हम जान जाते हैं, कैसे जान जाते हैं? जब कोई चीज बार बार रिपीटेड पैटर्न जो हमारे साथ चलता रहता है, एक ही चीज शक्लें बदल बदल कर मेरे साथ आती है। जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज है, जो शक्लें बदल बदल के उनकी जिंदगी में आता है। कभी जीआईटी का प्रॉब्लम होता है, कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, कभी रीनल सिस्टम का होता है, कभी ब्लड का होता है, कभी लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शक्लें बदल के जो है वो हमारा लाइफ लेसन हमारे सामने आता है कि हमने क्या सीखना है। तो क्या होता है कि हम उस पे रिपीटेडली जब हम उसको देखते हैं करते हैं, फिर जहन में आता ही है कि अब तो मुझे इससे छुटकारा चाहिए, और हम चलते हैं अपने आप को संवारने के लिए, अपना लाइफ पर्पस जानने के लिए। तो फिर जब हम लाइफ पर्पस जानने के लिए निकल पड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, सारा कुछ होता है। जब हमने सीख लिया, हमें पक्का पता पड़ गया, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? जानने के बाद, जैसे एक बच्चे को स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसे पता चल गया, स्कूल में एडमिशन हो गया। लाइफ लेसन जाना मीन्स आपको, आपका स्कूल में एडमिशन हो गया। अब आपको पता चला है कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, मतलब मेरा लाइफ लेसन मैंने जान लिया है कि मेरा लाइफ लेसन क्या है। अनकंडीशनल लव है, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड है। क्या है मेरा लाइफ लेसन? जब ये थोड़ा पता पड़ता है, उसके बाद स्टेजेस आते हैं। जैसे एक बच्चा पहले जो है वो स्कूल में जाता है, सिर्फ एडमिशन होता है उसका, फिर भी उसको बुक्स जो मिलती है उसको देखते ही रहना पड़ता है जब तक इन क्लासेस शुरू हो। उसके बाद दूसरा होता है कि वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, मगर अभी तक उसे आता कुछ नहीं, उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर क्या होता है, वो लिखना पढ़ना सीख जाता है, थोड़ा ऊपर उठता है, जैसे वो लेवल A लेवल उसमें आता है। उसके बाद जो है वो मास्टर्स करता है। तो ऐसे 4 स्टेजेस हैं हमारे लर्निंग के। तो पहला जो स्टेज है, स्टूडेंट स्टेज। तो क्या होता है कि हम उसमें स्कूल में एडमिशन तो हमारा हो गया है, अभी कोई पढ़ाई लिखाई स्टार्ट नहीं हुई है, मगर हम रोजाना, मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा कि जिंदगी का जो लाइफ लेसन है उसको ठीक कैसे करना है, बस पता चला। अगर मुझे पता चल जाए कि एक ही चैलेंज मेरी जिंदगी में बार बार रहे, मैंने नोटिफाई कर लिया, और मैंने मेडिटेशन के जरिए ये जाना कि मुझे जरूरत है एक्सेप्ट करने की, फॉरगिव करने की, ग्रेटिट्यूड करने की। और मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ, मेरा जो डिवाइन पार्ट है, डिविनिटी मेरी जो है, उसको मैंने ढूंढा है, जो मैं कहीं गुम कर आई हूँ। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी का लेसन है सेल्फ लव, तो वो सोचता है कि सेल्फ लव में किस तरीके से सीखूं, क्यों जरूरी है, मैंने अपना कौन सा हिस्सा गुम कर दिया है जो मुझे जरूरत है सेल्फ लव सीखने की। क्या होता है कि एक मन हमारा कहता है यस मैंने इन पे काम करना है, मैंने ही गलत किया है शायद अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने सोल के साथ, अपने रिश्तों के साथ। अगर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, अंदर से एक आवाज आती है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ उन लोगों ने गलत किया है। अंदर से एक जो खौफनाक आवाज है, खतरनाक आवाज है, हमारा चैटर बॉक्स जो है वो जाग जाता है। जैसे कि हमने पीछे भी बात की है कि हम इंफॉर्मेशन दो तरीके से लेते हैं, एक अपने चैटर बॉक्स से और दूसरा अपने हायर सेल्फ से।
हमारा हायर सेल्फ कहता है कि ये रिपीटेड पैटर्न जो है आपके, वो आपका लाइफ लेसन बता रहे हैं। जब चैटर बॉक्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तबाहकुन जो आवाज है, ये कहती है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, लोग गलत कर रहे हैं, उनको सुधरना है, आपने नहीं, उनको ठीक होना चाहिए, आपको नहीं। तो ये जो ईगो की आवाज है, ये तबाहकुन आवाज है, और हमें रोकती है आगे बढ़ने से। तो कितने दर्द में लगे रहो, ये उसी का जो ईगो जो है, ये फुड है दर्द का। जब तक हम ईगो में रहते हैं, हम दर्द में रहते हैं। जिस दिन ईगो से सरेंडर कर दिया, ईगो को साइड पे छोड़ दिया, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू हो गए, समझो हम मुक्ति के रास्ते पे आ गए। क्या होता है दोस्तों, बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे जो हैं, उनको छोड़ दो तो वो अपना होमवर्क करते नहीं। एक मरतबा बोलो, दो मरतबा बोलो, तीन मरतबा बोलो, अपना काम ही नहीं कर रहे, फिर क्या होता है, हमें थोड़ी डांट लगानी पड़ती है, या प्यार से उनकी बटरिंग करके, कुछ भी करके आमादा करना होता है कि जस्ट कम एंड लेट्स डू योर होमवर्क। ठीक है, हम ऐसे फिर उनको बिठाते हैं। ठीक वैसे ही मेरा रब जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो हमें खामियां होती हैं वो सुधारना चाहता है, जो कमियां होती है उसे पूरा करना चाहता है। फिर वो लाइफ लेसन बार बार हमारी जिंदगी में लेकर आता है। जब हम नहीं सीखते, फिर हमारा कोई अपना इतना गहरा लव्ड वन, उसको चुनते हैं, उसको उठाते हैं कि अब तुम ऐसा करो, ताकि ये सीखे। मगर हम क्या करते हैं, हम उसी इंसान को बुरा मान लेते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये जो है, ये जो सोच है कि वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, ये अहंकार है, ये ईगो है। अगर जब हमारे हायर सेल्फ से हम मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को महसूस करते हुए अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तब पता पड़ता है कि नहीं, ये हमारे भाव थे, हमारे कर्मा था, या हमारे अमाल थे, ये हमारा लाइफ लेसन है, या हमारी लाइफ प्लानिंग है, उसके तहत हो रहा है। किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और क्या होता है कि ये जो सारे लोग जिनकी वजह से हम तकलीफ में हैं, वो सारे हैंड रेस करते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी लेसन सिखाने में, कि सेल्फ लव, मैं आपको इतना इतना तकलीफ दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि आप मजबूर हो जाओगे भागने पे, तो मैंने अब ये नहीं सहना, और मैंने सुकून पाना। जब सुकून पाने के लिए निकलते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, तो जो सही बात होती है, बिग पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, और हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने डिवाइन पार्ट से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा स्टूडेंट स्टेज, जो लर्निंग में अक्सर होता है। उसके बाद दूसरा है इंटर्निंग। जैसे जो है वो एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब होती है। जो अभी क्या है, नया नया स्कूल में एडमिट हुआ है, उसको एबीसी लिखवाई जा रही है, बताई जा रही है कि ए को बी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, सी के साथ ए टी मिलाते हैं कैच बनता है, ऐसे उसको सिखाया जा रहा है, उसे अभी कुछ नहीं पता। तो क्या होता है, उससे हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गाइड आता है, कोई स्पिरिट गाइड आता है, या कोई एंजल आता है जो हमें बताता है कि तुम्हें सही तरीके से कैसे चलना है। जैसे ये मेडिटेशन सेशंस, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये सीधा रास्ता क्या है, अपने आप को जानने का। हम दूसरों को गलत बड़ा ठहराते हैं, मगर बात जब अपनी आती है तो हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती है, हम खुद को नहीं देख पाते कि हम कहाँ गलत हैं। तो हमारे आंखों की जो पट्टी उतारने के लिए आते हैं, हमारे अंदर का सोया हुआ उस्ताद जो है, उसको जगाने के लिए आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हमारा गाइड कहते हैं। जो हमारे दिए की जो शम्मा बुझ चुकी है, उसको थोड़ी सी चिंगारी दे के जलाने आते हैं, बाकी तो सारा काम हमने खुद करना है, रोशनी को आगे हमने खुद बढ़ाना है।
तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मगर कोई दरवाजे पे नॉक करके बता दे कि सब कुछ है तुम्हारे पास, डोंट वरी, ढूंढो, ये जो कहने आता है वो हमारे गाइड होते हैं। वो हमें हमारे पास सब कुछ है ढूंढने के लिए वादा करते हैं, हमें अपने आप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम जुड़ जाते हैं हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये जो जोड़ने का काम है, जैसे उस्ताद टीचर्स हमारे स्कूल में होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे जो है वो एबीसी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस बनाना शुरू हो जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं। कुछ हमारे फिजिकल रूप लेके आते हैं, कुछ हमारे एंजल्स ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। मेरा रब किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा उनकी हेल्प करता है किसी न किसी तरीके से। इंसान जब किसी मसले में अटका होता है तो मेरा रब किसी इंसान को भेजता है, उसके जरिए उसकी हेल्प होती है, उसके जरिए कोई रास्ता निकलता है और चीजें बेहतर होती हैं, उनको हम गाइड करते हैं। ये जो गाइड होते हैं ये मेरे रब की तरफ से भेजे हुए वो जो है वो एंजल्स होते हैं, जिनके जरिए हम अपना रास्ता जानते हैं, हम अपने दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए वो जानते हैं। जैसे हमारे होली प्रॉफिट्स, उन्होंने हमें जो है वो दर्द से मुक्ति के लिए रास्ता बताया। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा गाइड होता है हम उसी के साथ सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम सही नहीं हो, हम उसको फॉलो नहीं करते। जैसे ये क्लासेस चलती हैं, लोग एक दो दिन सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि सीधे रास्ते पे चलना किसी को पसंद नहीं है। जैसे टेढ़े मेढ़ों पे चल रहे हैं, मगर कौन मेहनत करे नए रास्ते पे चलने की। तो क्या होता है जब हम सीख जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वो सेशन सुनने के बाद लगता है यस मुझे सब कुछ आ गया है, अब मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज आया मैं फौरन से डील कर लूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर एक दिन के बाद जब कोई चैलेंज हमारी जिंदगी में आता है, जब कोई बात होती है, हम दोबारा वही पुराने बन जाते हैं जो सेशन लेने से पहले थे। ऐसा किस किस के साथ होता है, चैट बॉक्स में डालिए। और फिर ऐसा महसूस होता है ये तो टेम्पररी था, जब सुना था तब तक असर था, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम वैसे के वैसे दोबारा उलझे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा किसी के साथ होता है? जस्ट रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में डालिए। और हम सोचते हैं, यस, और हम सोचते हैं कि अब मैंने ये जो क्लास ली है ना, ये जो बुक पढ़ी है ना, इसने मुझे समझाया है, अब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी अपना, अब मैं किसी को जो है इल्जाम नहीं ठहराऊंगी, अब मैं किसी पे जो है वो किसी के लिए बुरे अल्फाज यूज नहीं करूंगी, किसी की भी बात, किसी की भी चुगली नहीं करूंगी। ठीक है, बड़ा वादा कर लिया अपने आप से सब कुछ, मगर थोड़ी देर के बाद कोई आती है, तुम्हें पता है हमारे पड़ोसी को ये हो गया, फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। और हम एक पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, पहले वादा करते हैं, न्यूट्रल होते हैं, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, फिर यस, फिर हम बोलते हैं कि सेशंस काम नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है क्लास में, बड़ा एबीसी मिस याद करवा के घर भेजती है, घर वाले अब बड़ा याद करवा के उसको भेजते हैं, मगर जब एग्जाम का टाइम आता है सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है। तो इट्स ओके, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और ये लर्निंग फेज है दोस्तों। इसमें ऐसा ही होता है कि हम पेंडुलम की तरह घूमते हैं, एक दफा हमें लगता है बिल्कुल सब कुछ आ गया, दूसरी बार लगता है कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर हम जो है वो क्या होते हैं, एंटी हो जाते हैं कि ये सेशन काम नहीं कर रहा, ये जो अफर्मेशन बताई ये काम नहीं कर रही, और हम हिम्मत हार के वो चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो ईगो है वो काम करना शुरू हो जाता है, हमारा चैटर बॉक्स वो चलना शुरू हो जाता है, जो तबाहकुन आवाज है वो चलना शुरू हो जाती है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, बड़ा स्लो काम कर रहा है, इससे तो बेहतर है छोड़ दे यार, क्या टाइम जाया हो रहा है, वो तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्योंकि हमारी चैटर बॉक्स जो है वो उसमें ईगो आ जाती है कि मुझे छोड़ के हायर सेल्फ कैसे इसको अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि शैतान है और जो बहकाता है इंसान को, चैटर बॉक्स को वही नाम देते हैं जो सीधे रास्ते पे हमें जाने देते हैं।
और क्या होता है, जब हमारा ये चैटर बॉक्स चलता है, फौरन से उसी लम्हों में कोई ऐसा चैलेंज हमारे साथ आ जाता है, कोई इंसान ऐसा आ जाता है, कोई ऐसा लफ्ज बोल के चला जाता है, हम वही पुराने के पुराने बन जाते हैं और खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पहले तो बड़ा सही थी, अब बुरी हो गई। तो ये लर्निंग फेज है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे पीजी शुरू करते हैं, मास्टर्स से पहले जो होता है ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन जैसे स्टूडेंट होते हैं उस लेवल में हम लोग आते हैं, ग्रेजुएशन वाले में। कैसे पता चले कि हमने जो कुछ सीखा है हम कर रहे हैं या नहीं हमारी जिंदगी में। फिर थोड़ा जब हम और ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं, तो क्या होता है, जिंदगी में दो चैलेंज आते हैं, एक आया दूसरा आया, एक में हम ठीक बिहेव करते हैं, एक में नहीं करते। फिर अपने आप को दोबारा संभालते कि नहीं, आप तो मेडिटेशन करते हो, आप तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हो, दूसरों को नहीं पता मगर मुझे पता है। वो तो दर्द में है, मैं नहीं, मैं अपने आप को सुधार रही हूँ, तो मैंने आइंदा ऐसा बिहेव नहीं करना, ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, ऐसे बता। चार चैलेंज आते हैं जिसमें से दो सही होते हैं, कभी तीन सही होते हैं, एक में फिर भी फिसल जाते हैं। हम सही गलत को समझने लगते हैं, अंदर से एक आवाज आती है हमारे हायर सेल्फ की कि ये जो आप बात कर रही हो ये नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी मलामत होती है हमारे जमीर की, और हम फिर सुधर जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। अंदर से कोई हमें रोक रहा होता है, ऐसा मत करो, हमें वो आवाज सुननी चाहिए। चैटर बॉक्स की जो आवाज है वो नहीं सुननी चाहिए, मगर हायर सेल्फ की जो आवाज आती है, जो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाती है, उसको हमें मानना है। और हमें डिजायर होती है, एक जुनून पैदा होता है कि मैंने अपने आप को एनी हाउ समझना है, एनी हाउ मैंने खुद को बेहतर करना है, और फिर वो उसी रास्ते पे लग जाता है, फिर वो कभी पीछे नहीं हटता। और आखिरी स्टेज जो आता है वो है मास्टरी। जो इंसान मास्टर कर लेता है, वो किसी बात को पकड़ के नहीं रखते, हर बात में सुकून में होते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। उनके लिए बेइज्जती भी एक बराबर, इज्जत भी एक बराबर, गम भी वैसा, खुशी भी वैसी, कुछ भी नहीं उनके लिए, उनको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिव करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। ये चार स्टेजेस दोस्तों हमारे सीखने के हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही हमारे स्टेजेस होते हैं दोस्तों। तो कोई भी स्टेज बुरा नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और ये समझना है कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी। अगर हम कहने लग जाते हैं कि शायद ये तो कुछ काम कर ही नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमारे जो है वो सेशंस काम कर रहे होते हैं, सीडिंग हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम छोटी सी एक मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ये जो चार स्टेजेस हमने लर्निंग के पढ़े, ये कौन कहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से गुजारिश है, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, पानी अपने साथ रखिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ना कोई सोच ना कोई विचार, बिल्कुल रिलैक्स। इन लम्हों में जब हर कोई सो रहा है दोस्तों, गफलत की नींद में सो रहा है, आइए दोस्तों हम दुनिया से थोड़ी दूर होकर अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अंदर उतरते हैं सुकून पाने के लिए। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए एक ऐसे सफर पे चले जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं,
कोई आपको ताने नहीं देगा, कोई आपको पीछे नहीं खींचेगा, जहाँ पे सिर्फ सुकून, प्यार और डिविनिटी। तो बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, जीरो हो जाइए। ना कोई सोचना, ना कुछ देखना, ना कुछ बोलना, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं। जीरो हो जाइए, क्योंकि जीरो होना ही सबसे बड़ी वैल्यू रखता है। अगर एक के पीछे लग जाए तो वो 10 बन जाता है, अगर 10 के पीछे लग जाए तो 100। जीरो की बड़ी वैल्यू है दोस्तों। जीरो होंगे तभी हमारी वैल्यू बढ़ेगी, वरना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सर से लेकर पाँव तक अपने आप को देखिए दोस्तों। Six, 8, 9, 10। अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे सोने का दरवाजा है, उसको खोलिए। कैसे भी खोलते हैं आप महसूस कीजिए एक नई दुनिया, जहाँ पे सब कुछ बदला हुआ है। हरे भरे पहाड़, लंबे लंबे दराज, फूलों से महकी वादी, ठंडी हवाएं,
गहरा और सुकून। वहां से अपने राइट साइड पे देखिए, एक रोशनी का जैसे झरना बह रहा हो। गोल्डन पिंक लाइट का कोई झरना बह रहा है। अपने आप को उसके नीचे खड़ा कर दीजिए। और ये रोशनी बारिश की तरह आपके पूरे जिस्म को जैसे भिगा रही है। महसूस कीजिए ये आपके सर पे अंदर से जैसे सफाई कर रही थी, दिमाग को क्लीन करती हुई नीचे उतर रही है। महसूस कीजिए किसी चीज को बहता हुआ अपने अंदर, आपकी गर्दन से बहती हुई आपकी जो 72,000 वेसल्स है उनमें बह रही है। महसूस कीजिए के शोल्डर्स के एल्बो जॉइंट, हाथ, पीढ़ियाँ। बहती हुई चीज सनसनाहट से महसूस कीजिए। चेस्ट, आपका पेट, की बैक, स्पाइनल कॉर्ड, आपका बेलिनियल एरिया, प्राइवेट पार्ट्स, थाई रीजन सनसनाहट से जैसे गुजर रही है। आपके नी जॉइंट्स, calf muscles, ankle joint, पाँव के तलवे, उंगलियां। और ये सरसराहट सी होती हुई अपने पाँव के जरिए जैसे जमीन में जा रही है। ऊपर से कुछ आपके ऊपर बरस रहा है और आपकी बॉडी से पास होता जमीन में एंटर हो रहा है। इस फ्लो को महसूस कीजिए। सब कुछ आपको परेशान कर रहा है, मदर अर्थ को, धरती माँ को सौंप दीजिए। जैसे एक बच्चा, उसको अगर उछाला जाए तो बेफिक्र होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मुझे गिरने नहीं देगी। वैसे ही कुदरत को अपनी सारी परेशानियां देकर सौंप दे अपने आप को। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने सारे दर्द, खौफ, तकलीफें, चैलेंजेस, बीमारियां सब आपको सौंपती हूँ। खुद को आजाद करती हूँ। क्योंकि आप जो करते हैं बहुत बेहतर करते हैं। सारा कुछ जैसे कोई काले पानी की तरह आपके पाँव से कुछ निकल रहा है जो जमीन में दाखिल हो रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी परेशानी धरती माँ को सौंप दीजिए। रखते हुए दोस्तों,
अवेयरनेस में रहते हुए सब कुछ दिमाग में सौंप दीजिए। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं वो सब सौंप दीजिए। महसूस कीजिए आपके पाँव से जैसे कोई ठंडी सी लहर आपके नाखूनों से ऊपर आ रही है, पाँव के तलवों से ऊपर की तरफ आ रही है। ये ग्रीन कलर की ठंडी लहर को ऊपर आता हुआ महसूस करें। एक सुकून भरी लहर आपके काफ मसल्स में ऊपर की तरफ बहता हुआ महसूस कीजिए। आपके प्राइवेट पार्ट्स में पेरिनियल एरिया में आपके पेट, पीठ, बैठने वाली जो हड्डी है जहाँ पे हमारा रूट चक्र होता है उसके अंदर इस रोशनी को रहने दीजिए, उसको क्लीन करने दीजिए। सैक्रल चक्र पे जैसे ये रोशनी ग्रीन कलर की इस चक्र को क्लीन करती हुई, एक्टिवेट करती हुई और आगे की तरफ बढ़ रही है। हमारी जो नाक है अम्बिलिकल कॉर्ड की जगह है, कुंड है, वहाँ पे ये एनर्जी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को क्लीन करती हुई, एक्टिवेट करती हुई, सारे एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज करती हुई और ऊपर जा रही है। अब आपके सीने के बीच में जो दिल की जगह है वहाँ पे हार्ट चक्र को ये रोशनी क्लीन करती हुई, एक्टिवेट करती हुई, ट्यून करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके थायराइड की एरिया में थायराइड ग्लैंड है उस एनर्जी सेंटर थायराइड चक्र को ये रोशनी क्लीन करती हुई, एक्टिवेट करती हुई, ट्यून करती हुई सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक्स सबको रिलीज करती हुई ऊपर की तरफ अपने दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्र जिसको क्लीन करती हुई, प्योर करती हुई, एक्टिवेट करती हुई और ऊपर की तरफ आपके क्राउन चक्र आपके सर पे क्लीन करती हुई उस चक्र को एक्टिवेट करती हुई और रोशनी पूरे जिस्म में आपके फैल चुकी है। का पूरा जिस्म प्योर एनर्जी से भरा है दोस्तों। महसूस कीजिए अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। क्योंकि जो परेशान करने वाली बातें थी, मसले थे, सब धरती माँ को दे दिए। अपने आप को आजाद महसूस कीजिए।
गहरे सुकून को महसूस करते जाइए दोस्तों। उतार लीजिए अपने अंदर इस गहरे सुकून को। जब दिल चाहे वापस उसी दरवाजे पे आइए जहाँ से हम एंटर हुए थे। दरवाजा बंद कीजिए। धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जहाँ पे आप बैठे हैं अपने आप को वहाँ महसूस कीजिए। इर्द गिर्द आवाज़ों को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हथेलियों को आपस में अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से आंखों को हटाइए। यस, वेलकम बैक टू योर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। जिनके पास पानी है प्लीज पानी पी लीजिए।